ऐसे मैंने भी आपको बहुत नजरअंदाज किया, मैं गलत थी। कभी भी आपकी ओर ध्यान ही नहीं दे पाई, हमेशा परिवार वालों में ही उलझी रही। मेरी भी गलती है। आई एम ऑल्सो सॉरी, माफ कर दीजिए। ठीक है, आप इतनी माफी मांग रही है ना मुझसे, तो मैं आपको माफ कर देता हूँ। कोई बात नहीं, ठीक है, माफ कर दिया, जाओ। कल आपका पहला दिन है ऑफिस का? कल पहला दिन है ऑफिस का। ना मुझे ना आप पर बहुत गर्व फील होता है, पता है आपको ये चीज? पता है आपने इतनी मेहनत की है ना, अब देखो आप कहां से कहां पहुंच गए। पहले आपने बीए के एग्जाम्स दिए, उसे क्लियर किया, फिर आपने जॉब क्लियर करने के लिए एग्जाम्स दिए, उसे भी क्लियर कर दिए। आई एम सो प्राउड ऑफ यू, बहुत ही अमेजिंग हुआ। वैसे आपको पता है, इन सब का ना पूरा क्रेडिट सिर्फ एक इंसान को जाता है, छोटू मामा। अगर वो नहीं होते ना तो ये शायद मुमकिन नहीं हो पाता। पर आना, आपको नहीं लगता कि किसी के होने ना होने से क्या ही फर्क पड़ता है? अगर इंसान ही मेहनती ना हो तो फिर वो ये सब चीजें कैसे अचीव करेगा? अब देखो, जैसे छोटू मामा आपको 1000 बार बोल देते और आप मेहनत ही नहीं करते, तो ये सब कैसे अचीव करते? तो ये सब आपने किया, आपकी मेहनत है। आपकी बात भी सही है, पर ये भी है कि अगर कोई इंसान बहुत मेहनती हो और उसका साथ देने वाला ही कोई ना हो तो? जैसे कि मैंने आपका साथ नहीं दिया। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। प्लीज बार बार सॉरी मत कहिए। एक कसम खाएंगे प्लीज? ऐसे तो मेरा पेट भरा हुआ है, पर आप बोलती हैं तो मैं खा लेता हूं। बोलो, क्या कसम? आप जानते हैं ना कि मैं आपके परिवार वालों को बहुत चाहती हूँ। जानता हूं। मैं सबका सिर्फ भला ही चाहती हूँ। ये भी जानता हूं। आपको पता है, हमारे देश में ना जो लड़कियां जीती हैं, जैसे जीती है, वो जीना भी कोई जीना होता है। मतलब यहाँ पे ना जो लोग हैं, लड़कियों को सिर्फ लड़कियों की नजर से देखते हैं, लड़की समझते हैं, इंसान नहीं समझते, इंसान नहीं मानते। और मैं चाहती हूँ कि लोग ना हमें सिर्फ लड़की ना समझे, इंसान समझे और इंसान की तरह माने। इस वजह से हर संघर्ष में ना मैं सबका साथ देना चाहती हूँ। अर्जुन, आप भले ही सबके सामने साथ ना दे पाओ, लेकिन कम से कम सपोर्ट तो कर सकते हो ना आप। तो इसका मतलब ये है कि आपको ऐसा लगता है कि इतना सब होने के बाद भी मैं आपको सपोर्ट नहीं करूंगा, यही लगता है ना आपको? ठीक है, ठीक है, थैंक यू, मैं समझ गया हूं। ठीक है, आप भी ना, आप तो गुस्सा ही हो गए। देखिए, अगर मुझे पता होता तो ऐसे नहीं बोलती ना मैं, पर सच में मुझे नहीं पता अर्जुन। एक और बात कहूं, अगर सच में आपका सपोर्ट मिलेगा ना मुझे, तो मेरे लिए ये लड़ाई बहुत आसान हो जाएगी, सच में। वैसे एक बात पता है आपको, ये पोल्टू दादा जिस लड़की के साथ शादी करने वाले हैं ना, वो लड़की भी आई थी आज। तो मेरी दीदी उसे देख के बहुत उदास हो गई थी, बहुत दुख पहुंचा है उन्हें। देखो आना, उल्टू दादा के साथ रहना बहुत मुश्किल है, और मुझे लगता है कि मंजली भाभी के लिए यही सही है। अब देखो, है वो मेरे दादा, लेकिन जो सच है वो तो सच ही है ना। देखिए, आपकी बात भी सही है, लेकिन हमें ये भी तो नहीं भूलना चाहिए ना कि वो है तो उनके पति ही अभी भी, और उनके अस्तित्व का एक हिस्सा भी है। शुरू में तो दुख होगा ही ना, दर्द होगा। अब अगर वो लड़की यहाँ आके रहने लग जाएगी मेरी स्थिति की आंखों के सामने, वो दोनों अपनी जिंदगी जिएंगे, तो क्या उन्हें दुख नहीं होगा? हाँ, आप सही कह रहे हो, दुख तो होगा ना, लेकिन यही दुख उन्हें अपने से दूर करना है, हटाना है, निकालना है। बस मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि हमें ना इस दुख को निकालना पड़ेगा। मेरी स्थिति अकेले ही नहीं कर पाएंगी। इस दुख को निकालने के लिए ना ताकत की जरूरत है, और वो ताकत नहीं है उनके अंदर।
वो ताकत हमें देनी पड़ेगी, हम सबको मिलके देनी पड़ेगी। बस एक बार ना मेज दीदी अपने पैरों पे खड़ी हो जाए तो शायद ठीक हो सकता है। वैसे एक बात बोलूं आपसे, मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस देश की लड़कियां अपने पैरों पे खड़ी हो जाए ना तो उनकी आधी से ज्यादा लड़ाई ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी। हाँ ना, हम सब मंजली भाभी को जरूर सपोर्ट करेंगे। वैसे कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि आप ना कोई दूर का तारा हो, क्योंकि मैं आपको समझ ही नहीं पाता। आपको समझना बहुत मुश्किल है, ट्रस्ट मी। और मुझे ऐसा लगता है कि जब आप बीवी के दायरे में होती ना तो आपको समझ पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और ये बात मैं आज समझ पा रहा हूँ। ओह, मतलब ये बात आप आज समझ पाए? कुछ ज्यादा वक्त नहीं लगा आपको? मतलब आज हमारी दूसरी शादी और सुहाग रात, और इतना इंतजार करना पड़ा मुझे आपको ये समझाने के लिए? देखो, एक तो मैं अच्छी अच्छी बातें कर रहा हूँ, मुझे ना टीज मत करो प्लीज। लेकिन जो सच है वो तो सच है ना। मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपके लायक नहीं, लेकिन हाँ, अब मैं आपके लायक बनने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, और इस कोशिश में थोड़ा सा वक्त लग सकता है।